जब तक उसे अपना और परमात्मा का प्रकाश नहीं मिलता तब तक जीवात्मा को होश नहीं आता। और इतनी सुलभ रीति, सुलभ रास्ता भजन का कि अपना संसार की तरफ से थोड़ा सा ख्याल, ध्यान इधर से लगाओ, जरा सा हटाकर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा थोड़ा सा भजन पर जरा जोड़ दोगे और मन बुद्धि को रोककर संसार की तरफ से रखकर जीवात्मा के साथ लगाओगे तो दोनों की मदद से बोझा उतरेगा, चलेगा। और जब बोझा उतरेगा तो जीवात्मा बोझे से हल्की हो जाएगी और उससे इतने सूक्ष्म काम है कि उसे अपने शब्द की, अपने नाम की खबर होने लगेगी कि हमारे अंदर वास्तव में खजाना अमोलक भरा हुआ है और उसमें जो रस है वो अस्थाई, आनंद जो है वो अस्थाई। लेकिन जब तक उस पर बोझा लगा है, होश नहीं आता है, तब तक वो उस अस्थाई आनंद का, रस का अनुभव नहीं कर पाती। और इसी वजह से मन जो है वो दरवाजे पे हटकर इंद्रियों के भोगों में फिर पुनः जो जुगों जुगों का आदि हो गया उसी तरफ भागता। तो मन आज का नहीं है, ये जुग जुग इन इंद्रियों का आदि बन गया और एक जन्म में यदि ये मुड़ जाए तो ये समझो कि मालिक और महापुरुषों की बहुत बड़ी कृपा हो रही है। उसके अलग अलग परिचय हैं, कोई रोता हो, कोई चीखता हो, संसार से उदासीन हो गया हो, संसार से घृणा आ गई हो, परमात्मा की तरफ भजन में उसका मन लगने लगे, ध्यान में, सुमरन में उसका लगने लगे, बाल बच्चों से, संसार के सामान, रिश्तेदारों से या लोगों से उचाट आने लगे, तो ये समझना चाहिए कि मालिक की हमारे ऊपर में विशेष दया है। जितना ही संसार से उचाट होगा, संसार की तरफ से ढीला होगा, उतना ही परमार्थ में लगा होगा और परमार्थ में पक्का होगा। लेकिन जब तक आप सही चीज ना समझ लो कि जीवात्मा बैठी हुई है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, तब तक किसी की समझ में क्या आएगा। शरीर में 2 कान है, शरीर में 2 आंख है, 2 नाक है, ये जो बाहर से आप देखते हो ये बाहर के शारीरिक औजार है, लेकिन इससे अंदर से संबंध नहीं। जो जीवात्मा में कान और आंख है और नाक है, उसका यदि संबंध अंदर से हो जाए तब तो वो अंदर सृष्टि में सुनने का, देखने सुनने का काम करने लगे। उसके लिए हमें लगन होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए। जब प्यास लगती है तो आदमी छटपटाता है, परमात्मा की जब उसको प्यास हो तो वो छटपटाता है। जब वो सत्संग मिल जाए, हम किसी अच्छे के पास पहुंच जाए, हमारा भजन बन जाए, फिर भजन में उसकी रुचि आती है और बैठ जाता है, तो कभी बनेगा, कभी अरुचि हो जाएगी। तो ऐसा मालूम होगा कि साधन हमारा खत्म हो गया। फिर जब कभी रुचि बनेगी तो फिर भजन और ध्यान में बनने लगेगा। उस समय पर यह समझना चाहिए कि मेरे ऊपर बहुत से कर्मों के तरह तरह के बोझे लगे हुए हैं, जो अपने जीवों के साथ में कर्म किए हैं। किसी को आराम दिया, किसी को रुलाया, किसी को तड़पाया, किसी के साथ कत्लेआम किया, किसी को भोजन कराया, किसी की रक्षा की। ये अच्छे और बुरे दोनों के
बोझे जो जीवात्मा में लगे हुए हैं वो अच्छाई का भी देना पड़ता है और बुराई का भी। पाप और पुण्य इन दोनों का अगला और बदला एक दूसरे को देना पड़ता है। साधक की समझ में ये पूर्ण रहस्य जो भेद है वो समझ में जब तक नहीं आएगा जब तक कि साधक का भजन और ध्यान उसका न बनने लगे, दृष्टि जब तक ये दृष्टि न खुलने लगे और कान जब तक न खुले तब तक उसको ये रहस्य ये रात समझ में नहीं आता। और जब खुलने लगता है दिखाई देने लगता है तो ये रात उसकी समझ में शुरुआत हो जाती है। तो अपने लोगों को हालत में कहीं भी रहो, कहीं काम करो, खेत में करो, दुकान में करो, दफ्तर में करो, जब और चीजों के लिए समय मिल जाता है तो हमको मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट समय हमको मिलता ही है। हम कहीं भी बैठकर खड़े होकर किसी जगह भी हम कर सकते हैं, क्योंकि बैठ करके भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं और लेट के भी कर सकते हैं और एकांत में भी कर सकते हैं। कुछ ऐसी साधनाएं होती है कि सबके सामने भी कर सकते हैं और किसी को पता न चले कि ये क्या कर रहा। तो सब चीज है, लेकिन करने वाले के लिए जो नहीं करना चाहते तो संसार के चक्करों में बस सोच कर वही आ जाते। आखिर में कितने जो खोले युग से खाए, कितने संयुग, कितने त्रेता, कितने द्वापर, कितने कलयुग बीत गए और कितने बार महाप्रलय हो गई और उसके बाद पुनः पृथ्वी का समीकरण से निर्माण हुआ और फिर उसके बाद संयुग त्रेता द्वापर कितने बार खत्म हो गए और फिर प्रलय हो गई। तो कितने युग युगांतर बीत गए जब वे मालिक के यहाँ पे आए और अभी तक वापस नहीं आता। तो महापुरुषों की हर तरह से अकल परिश्रम मेहनत होती है, किस तरह से जीवों पर संस्कार डालकर संस्कारी उसको बनाते कि आगे जो भी महात्मा आएंगे उनको इनके उठाने में, इनके ले जाने में, भजन ध्यान स्मरण कराने में, इनकी सुविधा प्राप्त कराने में और इनकी जीवात्मा के जगाने में और घर पहुंचाने में एक आसानी हो जाएगी। तो महात्मा उस तरह की जीवों के साथ में सुविधा संस्कार डालते रहते हैं और वो ऐसे कम उच्च कोट के संस्कार डालते हैं कि समय आने पर जीवात्मा यहाँ से बड़ी आसानी से यहाँ से निकल कर इन मनुष्य से और अपने परम घर में जो जहाँ कभी छोटा बड़ा नहीं, जहाँ कभी विनाश नहीं होता है वहाँ जीवात्माएं पहुंच जाती है। लेकिन हम लोगों को अभी से ही सबको ये चेष्टा और कोशिश करना होकर के करनी चाहिए कि हमारा जो काम है उसको हम करें। थोड़ा बहुत सुगम हो जाएगा, लेकिन न इधर फिर न उधर ये भी मुश्किल होगी। तो आप बुद्धि से विचार नहीं करते हैं कि रामायण क्या कहती है, गीता क्या कहती है, वेद क्या कहते हैं, वहां पुराण क्या कहती है। बद और लेख 2 ही काम है, पाप और पुण्य ये 2 ही काम है। सब महात्मा भगीरों ने बताया कि बुराई का बुराई और अच्छाई का अच्छाई, ये जब सब चीजें हैं और सबने बताई तो ये खेल ही कर्म सृष्टि का है। मनुष्यों को कर्म करने का अधिकार दे दिया है। आंख से करो, कान से करो और नाक से करो, हाथ से करो, पैर से करो, मन से करो, बुद्धि से करो, चित्त से करो। ये जो औजार है इनसे जो जो भी काम आप करोगे वो कर्म बनता चला जाएगा और फिर इनका फल अपने अपने औजारों को भोगना पड़ता। आंख को अपना, कान को अपना, नाक को अपना, जबान को अपना, मन को अपना, बुद्धि को अपना, चित्त को अपना, जो जो इनसे काम करेगा उसे भोगना। फिर वो उससे दुखी होगा, कोई आंख से दुखी होगा, कोई कान से दुखी होगा, कोई बहरा हो जाएगा, कोई अंधा हो जाएगा, कोई लूला हो जाएगा, कोई लंगड़ा हो जाएगा, कोई मन से पीड़ित होगा, कोई बुद्धि से चिंतित होगा। ये तो और इसलिए ये कर्म क्षेत्र भूमि है, जो जैसे कर्म करे वैसा करता है। साधकों को ये चाहिए
कि जो भी सुबह शाम कर्म करे, अच्छा बुरा बन जाए, बुरा तो करे नहीं, अच्छा जो बन जाए, लेकिन शाम को सब समर्पण करते हैं। ये मुझसे भूल चूक या अच्छा बुरा जो कुछ भी बन गया वो मतलब ही हम अर्पण करते हैं। हमको ये नहीं मालूम है कि अच्छा है बुरा क्या है, तो मालिक इसमें आपके ऊपर दया करेगा और आपकी मदद करेगा, सहयोग देगा, जिससे कि बुद्धि आपकी परिपक्व विवेक में आ जाए और मन आपका किस इधर उधर न बने। तो हर हालत में जब साधक मालिक की दया ही मांगता है तो कृपा होने लगती है और कृपा का स्रोत दरवाजे में। जब